हेलो मेरे बहुत प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में। और आज हम कराएंगे बच्चों कक्षा 3 में सचित्र हिंदी व्याकरण बाय एडोराइज इंडिया से पाठ 19। और आज हम नया क्या करने वाले हैं। पाठ 19 में क्या है बच्चों? पाठ 19 में है कहानी लेखन, कि अगर हमें कोई कहानी लिखनी होती है तो हमें क्या क्या बातों का, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है कहानी लेखन एक कला है। कहानी सभी को प्रिय होती है। वास्तव में कहानी हमारे जीवन के इतने करीब होती है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में कहानी सुनता व सुनाता है। साधारण शब्दों में कहे तो जीवन की किसी एक घटना का रोचक वर्णन कहलाता है। कहानी सुनने, पढ़ने तथा लिखने का चलन सदियों से मानव जीवन का हिस्सा है और यह मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी प्रदान करती है। बच्चों का स्वभाव कहानियां सुनने और सुनाने का होता है, इसलिए बच्चे बड़े चाव से अच्छी कहानियां पढ़ते हैं। बच्चे कहानी लिख भी सकते हैं। कहानी प्रायः छोटे तथा सरल वाक्यों में लिखी जाती है। तो कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। कहानी रोचक होनी चाहिए। कहानी की भाषा शैली आसान और साधारण होनी चाहिए। कहानी में शब्दों और वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना चाहिए। कहानी में घटनाएं क्रमबद्ध रूप से लिखी होनी चाहिए। और कहानी के अंत में बच्चों शिक्षा जरूर लिखनी चाहिए कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो सबसे पहले है कहानी लोमड़ी और बकरी। एक जंगल में एक धूर्त लोमड़ी रहती थी। एक बार वह जंगल में घूम रही थी। वहीं एक गहरा गड्ढा था। घूमते घूमते वह लोमड़ी उसमें गिर गई। उसने बहुत कोशिश की मगर वह बाहर नहीं निकल पाई। कुछ देर बाद उसे वहां एक बकरी गुजरती हुई दिखाई दी। लोमड़ी ने बकरी को आवाज देकर रोक लिया। लोमड़ी उससे बोली, बहुत सूखा पड़ने वाला है, नीचे बहुत पानी है, इसलिए यहाँ आई हूं, तुम भी नीचे आ जाओ। यह सुनकर बकरी ने सोचा, फिर वह भी जो थी वह भी गड्ढे में कूद पड़ी। और जैसे ही बकरी नीचे कूदी, लोमड़ी उछली। उसने अपने पिछले पैर बकरी की कमर पर और आगे के पैर बकरी के माथे पर रखकर ऊपर छलांग लगाई। लोमड़ी गड्ढे से बाहर निकल गई और बाहर आकर लोमड़ी ने नीचे झांका और बोली, चलती हूं बहन, और ध्यान रखना मुश्किल में पड़े किसी प्राणी से कोई राय कभी मत लेना। तो ये थी हमारी आज की कहानी लोमड़ी और बकरी। और इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे शिक्षा मिलती है कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमेशा अपनी बुद्धिमानी से सोचना चाहिए, अपनी अक्ल से सोचना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है उसकी बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। हमेशा समझ बूझ के कार्य करना चाहिए। तो ये थी हमारी कहानी। और अब है दूसरी कहानी, लालच बुरी बला। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन जब वह दक्षिणा में मिला दूध लेकर रास्ते से जा रहा था तो उसने एक सांप को देखा जो पेड़ के नीचे प्यास के कारण व्याकुल पड़ा था। ब्राह्मण को उस पर दया आ गई और उसने अपने पास रखा सारा दूध उसे पिला दिया। जब दूध पीकर सांप वहां से चला गया तो ब्राह्मण को वहां एक सोने का सिक्का मिला। अब ब्राह्मण सांप को प्रतिदिन दूध पिलाने लगा। सांप प्रतिदिन दूध पीने के बाद सोने का एक सिक्का दे जाता। एक दिन ब्राह्मण को बाहर जाना था। उसने अपने पुत्र से कहा कि वह सांप को दूध पिला दे। पुत्र को जब सांप ने सोने का सिक्का दिया तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अवश्य ही इस सांप के पास बहुत सा धन है, क्यों ना सांप को मारकर सारा धन ले लूं। यह सोचकर उसने सांप का पीछा किया और जब वह अपने बिल में जाने लगा तो ब्राह्मण के बेटे ने उस पर डंडे से वार किया, प्रहार किया, मगर सांप इस वार से बच गया और क्रोधित होकर उसने ब्राह्मण के बेटे को डस लिया। सांप के डसने से वह तत्काल ही मर गया। इस प्रकार उसे अपने लालच का फल मिल गया। किसे? ब्राह्मण के बेटे को। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमें जितना मिला है हमें उतने में ही संतोष कर लेना चाहिए, क्योंकि लालच जो होती है वो बुरी, जो लालच का जो फल होता है वो हमेशा गलत होता है। तो ये था हमारा दूसरा। अब हमारी है तीसरी कहानी, वो है भालू और दो दोस्त। चलिए ये पढ़ते हैं और देखते हैं इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। दो दोस्त जंगल से गुजरते हुए कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक भालू को अपनी ओर आते देखा। उनमें से एक दोस्त झट से पेड़ पर चढ़ गया और पत्तों में छिप गया।
दूसरे दोस्त को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह जमीन पर लेट गया। भालू उसके पास आया और उसे सूंघने लगा तो उसने अपनी सांस को रोक लिया। भालू ने उसे मरा हुआ समझा और छोड़कर चला गया। भालू के जाने के बाद वह खड़ा हो गया। उसका दोस्त भी पेड़ से उतर आया। उसने पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? उसने मित्र को क्या बताया? उसने बताया, भालू ने कहा जो मुसीबत में साथ छोड़ दे, ऐसे दोस्त पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा आज की तीसरी कहानी। और इसकी शिक्षा क्या है? इससे शिक्षा मिलती है, सच्चा मित्र कठिनाई में कभी साथ नहीं छोड़ता। और उसको सच्चा मित्र था ही नहीं, वो तो झट से पेड़ पर चढ़ गया था, है ना। तो ये थी हमारी आज की कहानी और इससे ये शिक्षा मिली, सच्चा मित्र कभी भी साथ नहीं छोड़ता। तो अब हम एक बार दोहराते हैं, हम पुनरावृत्ति करते हैं। कहानी हमारे जीवन के बहुत करीब होती है। कहानी रोचक और मनोरंजक होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। कहानी के वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और कहानी के अंत में शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। तभी कहानी का कुछ फायदा होता है, अन्यथा कहानी का कोई फायदा नहीं जब तक हम उससे कुछ शिक्षा ना ग्रहण करें। और अब है कछुआ और खरगोश की कहानी। ये बच्चों आप पढ़ेंगे, आप चित्र को देखेंगे और फिर आपको पता है ये कौन सी कहानी है, कछुए और खरगोश की, जिसे आप बचपन से सुनते रहे हैं। जी हाँ, इस कहानी को देखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या था। दो दोस्त थे, कछुआ और खरगोश। वो जंगल में रहते थे। खरगोश को अपने दौड़ने पे बहुत ज्यादा घमंड था कि मैं तो बहुत तेज भागता हूँ। और कछुआ जो था वो कछुए को हमेशा कहता रहता था, तुम तो बहुत धीरे धीरे चलते हो। तो खरगोश ने क्या कहा, चलो कल रेस लगाएंगे और जो जल्दी आगे निकलेगा वही जीत का जो है वही उस जो जीतेगा, इसका मतलब वो तेज दौड़ता है। और अगले दिन जंगल में रेस हुई। कछुआ धीरे 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 चलता रहा। खरगोश ने देखा कछुआ तो बहुत धीरे चल रहा है। उसने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए मैं पेड़ के नीचे आराम कर लूं। थोड़ी देर बाद उसको नींद आ गई, लेकिन कछुआ अपनी धीरे 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 चलता रहा और वो जीत तक के जो था, जहाँ पे जो विनिंग पॉइंट था, जीत वहां पहुंच गया। खरगोश ने जैसे ही देखा, लेकिन तब तक कछुआ जो था वो आगे पहुंच चुका था और वह जीत गया था। तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड हमेशा कभी ना कभी टूटता है। तो इस तरह से आपको एक कहानी अपनी भाषा में लिखनी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताई। और इसके साथ हमारा ये आज का बहुत अच्छा पाठ यहीं समाप्त होता है। नए पाठ के साथ कुछ नया देखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए आभार।